प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल डीजे सर पर। देखिए यहाँ पर विद्यार्थियों, जीव विज्ञान 2025 का मोस्ट इम्पॉर्टेंट पेपर है, ये ओरिजिनल पेपर है आप लोगों का, ठीक है ना। और यहाँ पर प्रिय विद्यार्थियों ऑब्जेक्टिव टाइप में जो क्वेश्चन जो था और साथ ही साथ जो अति लघु था, इसका जो है पूरा फुल डिस्कशन हो चुका है। हम लोग यहाँ पर भाग करेंगे भाग 3 और भाग 4 के जो लघु उत्तरीय प्रश्न हैं उनकी पूरी श्रृंखला के बारे में। तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिएगा और प्रीवियस ईयर के जितने भी पेपर हैं आपका, उसको पूरा अच्छे से तैयार करके जाइए। उससे होता क्या है कि आपको एक कॉन्फिडेंस मिलता है प्रिय विद्यार्थियों, और आप अपने एग्ज़ाम में बहुत ही बेहतर करेंगे। तो चलिए इसी कॉन्फिडेंस को आपको बढ़ाने के लिए यहाँ पर मैं एक पेपर आप लोग को दिखा रहा हूँ। जो सेट कौन सा है यहाँ पर 348 KH जीव विज्ञान, और ये ओरिजिनल पेपर है आप लोगों का, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि मैं फर्जीवाड़ा की तरह हो रहा है कि 2026 का पेपर लिख के लोग उल्टा पुल्टा करते हैं, या नहीं वैसे करना चाहिए। लेकिन मुख्य रूप से जो है यहाँ पर बातें करनी चाहिए प्रिय विद्यार्थियों की, जो आपको मॉडल पेपर मिले मोस्ट इंपॉर्टेंट, और जो आपको प्रीवियस ईयर सबसे ज़्यादा मेरे हिसाब से जो होता है वो प्रीवियस ईयर आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। देखिए प्रीवियस ईयर के पेपर को यदि आप तैयार कर लिए तो दुनिया का कोई भी एग्ज़ाम जो रहे, आपकी दुनिया किसी भी एग्ज़ाम को आप क्वालिफाइड कर जाएंगे यदि उसके प्रीवियस ईयर पेपर को आप पूरा तैयार कर लिए अच्छे से। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए तीसरा हम लोग का प्रश्न है प्रिय विद्यार्थी, ह्यूमस पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। देखिए ह्यूमस के बारे में अगर बात किया जाए प्रिय विद्यार्थी, लघु उत्तरी का हम लोग देखिए यहाँ चला है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में। आप स्टार्टिंग में देख लीजिए कितने शब्दों में उत्तर देना है इसका पहले, ठीक है ना। मनमानी बहुत ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है। देखिए ह्यूमस के बारे में अगर हम लोग बात करें यहाँ प्रिय विद्यार्थियों, आप लोग का जो ह्यूमस है ये, तो ये ह्यूमस का मतलब देखिए क्या होता है। ह्यूमस मिट्टी में पाया जाने वाला गहरे रंग का कार्बनिक पदार्थ होता है। क्या होता है ये? गहरे रंग का, ठीक है ना। देखिए कार्बनिक पदार्थ होता है ये। क्या होता है प्रिय विद्यार्थियों? कार्बनिक पदार्थ। कार्बनिक पदार्थ का मतलब होता है जिसमें C जरूर मिलेगा, ठीक है ना। कार्बनिक रासायनिक रूप में यानी कार्बनिक पदार्थ मिलता है जो मृत पौधों एवं जीवों के अपघटन से बनता है। यानी ये जो उत्पादन होता है इसका, वो मृत पौधों जो होते हैं, पौधे और जीवों से ये बनता है ये, ठीक है ना। मृत पौधे और जीवों से ये के अपघटन से बनता है, जब इनका अपघटन होता है, ठीक है ना। अपघटन जब होता है इनका विघटन होता है। जैसे कहा गया दब गए, अब वो पेड़ पौधे जैसे बहुत बड़ा भूस्खलन हुआ, पेड़ पौधे दब गए, अब वो कचड़ों के रूप में जब बनेंगे तो उसी को अपघटन जब घटित होंगे तो वो कार्बनिक पदार्थ के रूप में बदलेंगे, ठीक है ना। मिट्टी में पाया जाने वाला गहरे रंग का कार्बनिक पदार्थ होता है, उसको हम लोग ह्यूमस बोलते हैं। यह मिट्टी की उर्वरता बढ़ाता है। देखिए मिट्टी की उर्वरक क्षमता को बढ़ाने का काम जो होता है वो ह्यूमस का होता है, और जल धारण क्षमता को बढ़ाता है। और जल को धारण करने की क्षमता, यानी मिट्टी में जल धारण करने की क्षमता के लिए जो होता है ह्यूमस बहुत उत्तरदायी होता है, ठीक है। तो पेन का भी उठा लीजिए, मैं बता रहा हूँ आप लोग को, लिख दीजिए। मैं थोड़ा सा इस पर जो है लिखना अभी तो उतना। देखिए ह्यूमस क्या होता है प्रिय विद्यार्थियों? मिट्टी में पाया जाने वाला गहरे रंग का कार्बनिक पदार्थ होता है जो मृत पौधों एवं जीवों के अपघटन से बनता है। यह मिट्टी में की उर्वरता को बढ़ाता है और साथ ही साथ जल धारण क्षमता को भी बढ़ाता है, ठीक है। तो ये आपका होता है ह्यूमस। देखिए अगले हम प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए वो सेकंड प्रश्न क्या है, तीसरा का जो प्रश्न है, चरघातांकी वृद्धि का वर्णन कीजिए। चरघातांकी वृद्धि का मतलब क्या होता है प्रिय विद्यार्थियों? चरघातांकी वृद्धि का मतलब जब किसी जनसंख्या की वृद्धि दर जो होता है समय के साथ तेज़ी से बढ़ता है और संसाधनों की कमी नहीं होती, तो उसे घातांकी वृद्धि कहते हैं। क्या कहते हैं? चरघातांकी वृद्धि के रूप में होता है। देखिए यहाँ पर कहने का मतलब है कि जनसंख्या वृद्धि जो हो रहा है, जनसंख्या वृद्धि के साथ साथ वृद्धि तो हो ही रहा है, दर के साथ जो होता है संसाधनों की कमी नहीं हो रही है। संसाधनों की कमी नहीं हो रही है, कमी नहीं हो रही है, ठीक है, हो रही है। जैसे संसाधन का मतलब क्या हो गया? जैसे जितनी भी सुविधाएं मिल रही हैं, भूमि हो गया या तो फिर घर मकान वगैरह हो गया, और जितने भी पेट्रोलियम पदार्थ हो गया, तो जितने भी प्रकार की चीज़ें जो प्राकृतिक संसाधन है, पर्वत हो गया, पहाड़ हो गया, पानी हो गया, झरना हो गया, जल वायु, सभी चीज़ें जो हो गई। तो जब किसी जनसंख्या की वृद्धि दर के समय के साथ जो होता है तेज़ी से बढ़ती है और संसाधन की कमी नहीं होती, तो उसे घातांकीय वृद्धि कहते हैं। इसमें क्या होता है, जनसंख्या जो होता है प्रिय विद्यार्थियों जे आकार का वक्र बनाती है। मुख्य रूप से देखा जाए तो ये जे आकार का जो इसमें होता है मुख्य रूप से वक्र देखने को मिलता है। यानी चरघातांकी वृद्धि में जो होता है जे आकार का, यानी जनसंख्या वृद्धि में जे आकार का वक्र देखने को मिलता है। चलिए आगे बढ़ते हम लोग। यहाँ पर एंटीटॉक्सिन क्या है? एंटीटॉक्सिन क्या है? देखिए प्रिय विद्यार्थियों, देखा जाए मुख्य रूप से देखिए एंटीबॉडीज़ है ये। देखिए एंटीटॉक्सिन जो होता है मुख्य रूप से देखा जाए तो ये क्या है? ये एंटी बॉडीज़ है ये, ठीक है ना। जिसको हम लोग बोलते हैं प्रतिरक्षी, बोलते हैं इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? प्रतिरक्षी, ठीक है। तो
आपका एंटीटॉक्सिन क्या है, ये एक एंटीबॉडीज़ है, प्रतिरक्षी है, जो शरीर में क्या करता है, विषैले पदार्थों को निष्क्रिय करता है और रोगों से रक्षा करता है। जैसे कहा गया टॉक्सिन है आपका, ठीक है ना, तो टॉक्सिन नाम का जो ये विषैला पदार्थ होगा तो इसको क्या करता है, ये निष्क्रिय करता है। कौन निष्क्रिय करता है, जो एंटीटॉक्सिन होता है, ठीक है ना, टॉक्सिन नाम का, देखिए टॉक्सिन का जस्ट बताया भी गया, इसका एंटीटॉक्सिन है। तो टॉक्सिन नाम का जो विषैला पदार्थ रहेगा तो उसका जो प्रतिरक्षी होता है विद्यार्थियों, एंटीबॉडीज होता है, उसको हम लोग एंटीटॉक्सिन कहते हैं। ये रोगों से रक्षा करने का काम करता है, ठीक है ना। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ज़बरदस्त तरीके से शेयर कीजिए अपने क्लासमेट पर, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट कंटेंट चल रहा है आप लोगों के लिए। देखिए प्रश्न क्या है, मादा मधुप में गुणसूत्रों की संख्या कितनी है, इनमें लिंग निर्धारण प्रणाली को क्या कहते हैं। मादा मधुप में गुणसूत्रों की संख्या कितनी है, इनमें लिंग निर्धारण प्रणाली को क्या कहते हैं। देखिए मादा मधुप में देखा जाए, मधुमक्खी में तो 32 गुणसूत्र होते हैं। कितने, यानी जो मादा मधुमक्खी होता है फिर विद्यार्थियों, मधुमक्खी, तो उसमें क्या होता है, 32 गुणसूत्र होते हैं। क्या होते हैं, 32 गुणसूत्र होते हैं। कितने, 32 गुणसूत्र। इनमें क्या होता है फिर विद्यार्थियों, हैप्लोडिप्लॉइड जो मुख्य रूप से होता है लिंग निर्धारण प्रणाली पाई जाती है। क्या पाया जाता है, हैप्लोडिप्लॉइड, तो HAPLODIPLOID, इसको अगर नहीं है हिंदी इंग्लिश में दिक्कत हो रहा है आपको तो हिंदी में लिख लीजिए इसको हेलो डिप्लॉइड, ठीक है ना, डिप्लॉइड, ठीक है, डिप्लॉइड हो जाएगा आपका। तो मादा मधुप में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, टोटल 32 गुणसूत्र होते हैं प्रिय विद्यार्थियों। और इसमें जो होता है हेलो यहाँ पर डिप्लॉइड लिंग निर्धारण प्रणाली पाई जाती है, हैप्लोडिप्लॉइड नाम का लिंग निर्धारण प्रणाली पाई जाती है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पर इसमें लिंग निर्धारण प्रणाली को क्या कहते हैं, तो यहाँ पर इसको बोलते हैं हैप्लोडिप्लॉइड। यहाँ पर ना टोटल प्रश्न आपका ये हो गया। चलिए अगला प्रश्न है, देखिए आनुवांशिक कूट की 2 विशेषताएं लिखिए। आनुवांशिक कूट की 2 विशेषताओं के बारे में अगर बात करें हम लोग प्रिय विद्यार्थियों यहाँ पर, तो देखिए यहाँ पर क्या होता है, आनुवांशिक कूट त्रिक होता है। देखिए आनुवांशिक कूट त्रिक ना, ट्रिपलेट, TRIPLET, ट्रिपलेट होता है, ठीक है। आनुवांशिक कूट त्रिक होता है, आनुवांशिक कूट क्या होता है, ट्रिपलेट होता है, और साथ ही साथ यह लगभग यूनिवर्सल भी होता है ना, सार्वभौमिक जिसको हम लोग बोलते हैं, यूनिवर्सल भी होता है। तो ट्रिपलेट होता है, ठीक है ना, त्रिक होता है जिसको हम लोग, जो आनुवांशिक कूट होता है वो ट्रिपलेट होता है, और साथ ही साथ ये क्या होता है, यूनिवर्सल यानी सार्वभौमिक भी होता है, ठीक है प्रिय विद्यार्थियों। मोस्ट इंपॉर्टेंट था ये आप लोग के साथ डिस्कशन। देखिए प्रिय विद्यार्थियों यहाँ पर जो है हम लोग का ये, अब यहाँ से जब बढ़ेंगे हम लोग आगे तो यहाँ पर देखिए हम लोग का जो चौथा सेशन है लघु त्रि का, तो नेक्स्ट वीडियो में जब हम लोग मिलेंगे तो यहाँ पर डिस्कस किया जाएगा आप लोगों का। लेकिन उससे पहले प्रिय विद्यार्थियों यदि वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल आप लोग के लिए लग रहा है तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने क्लासमेट पर शेयर ज़रूर कीजिएगा, और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ठीक है ना। और बेल आइकन की घंटी को भी प्रेस कर लीजिए। और हिंदी और इंग्लिश के लिए जो है आपको जाना पड़ेगा DJ सर चैनल पर, और जो साइंस साइड के विद्यार्थी उनके लिए तो ये चैनल है ही। हम लोग नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करिएगा, कमेंट बॉक्स में राय दीजिए अपनी, तो हम लोग जो है चौथे प्रश्न पर मिलेंगे आपको, तो उसका डिस्कस पूरा किया जाएगा। तो वीडियो को ज़बरदस्त तरीके से अपने क्लासमेट पर शेयर कीजिए। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।